नेकी का फल। हिरन की माँ भालू और गोरिल्ला। जंगल के सारे जानवरों में हिरनी सबसे नेक दिल और सबकी मदद करने वाली प्राणी थी। हर रोज अपने जान की परवाह किए बिना वो दूसरे जानवरों की मदद करती, उनकी जान बचाती थी। एक दिन शिकारी के जाल में फंसे भालू को देख वो उसे वहां से छुड़ाने लगी। तुम जाओ यहाँ से, वो शिकारी कभी भी यहाँ आते होंगे। ऊपर से तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो भालू, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही आजाद कर दूंगी। हिरनी ने काफी देर तक कोशिश की। उस वक्त उस लोहे की जाल की वजह से उसे काफी चोट भी पहुंची, उसका खून भी बहने लगा था, पर फिर भी वो वहां डटी रही, उसने हार नहीं मानी। तभी अचानक वहां से गुजरते हुए गोरिल्ला ने उन्हें देख लिया। उसने हिरन की मदद से भालू को वहां से छुड़ा लिया। वो दोनों घायल हिरनी को लेकर वहां से किसी सुरक्षित जगह निकल गए। हिरनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ऐसे कठिन समय में वो वहां अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। हिरन कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। बस जाने से पहले मुझे ये वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का पालन पोषण करोगे और उसे एक नेक जानवर बनाओगे। हाँ, हम वादा करते हैं। हिरनी ने एक बड़े ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। पहली और आखिरी बार उसे अपना दूध पिलाया और वो बेचारी माँ अपने बच्चे को मुस्कुराकर देखते हुए चल बसी। भालू और गोरिल्ला से ये सब देखा नहीं गया। वो दोनों फुट फुट कर रो पड़े। उस नन्ही सी जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे दोनों उसे बड़ी मुश्किल से वहां से कहीं दूर लेकर चले गए। इधर बच्चा भालू को ही अपनी माँ मानने लगा। मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। अब से मेरी पहली और आखिरी जिम्मेदारी बस ये प्यारा सा बच्चा रहेगा। तुम्हारे नहीं, हमारी। उस नेक दिल और हिम्मत वाली हिरनी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों बड़े ही लगन और प्यार से उस नन्हे हिरन की परवरिश करने लगे। बेचारा बच्चा हमेशा अपनी माँ को याद करके दुखी हो जाता, पर वो दोनों उसे हंसने की, खुश रखने की पूरी कोशिश करते। भालू, मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं बुरा हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। कौन है वो? मुझे बताओ, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। चलो मेरे साथ। रुक जाओ भालू, ये सब करके कोई फायदा नहीं। और बच्चे, तुम अगर ऐसे ही दूसरों की बातों से दुखी होने लगे तो तुम्हारी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ इस जंगल की सबसे नेक दिल जानवर थी। वो तुम्हें भी वैसे ही बनाना चाहती थी, इसलिए तुम बस उनके दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ो। बाकी सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। गोरिल्ला की बातों का हिरन पर काफी गहरा असर पड़ा और उसने अपने माँ की तरह जंगल और वहां रहने वालों की सेवा करने की ठान ली। समय के साथ वो बड़ा हो गया और उसके अच्छे काम भी, जिससे उसने सारे जानवरों का दिल जीत लिया। आखिरकार उसे उसके नेकी का फल मिल गया और बुराई करने वाले मुंह अब हमेशा उसकी तारीफ करने लगे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। नन्हा सूअर और शेर। एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। पर एक बार किसी दूसरे जंगल से एक खूंखार शेर आता है। वो बहुत ही बेरहम था। वो कभी भी किसी का भी शिकार करके उसे मारता था, जिस वजह से सारे जानवर बड़े डर जाते हैं और खुद की जान बचाने के लिए वो जंगल की दूसरी ओर पहाड़ पर जाकर रहने लगते हैं। उसमें एक नन्हा सूअर भी रहता है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये हम किस जगह आ गए? यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों ना माँ हम अपने पुराने वाले जंगल में जाए।
बेटा, वहाँ जाने की बात भी मत सोचना, क्योंकि वहाँ खूंखार शेर है। या खाने के लिए कुछ ना हो, पर हम कम से कम जिंदा तो है ना। तो मेरी बात ध्यान में रखना और कभी भी उस जंगल की तरफ जाने की सोचना भी नहीं, समझे? नन्हा सूअर माँ की बात सुनकर वहाँ से अपने दोस्त बंदर से मिलने जाता है। सूअर और बंदर दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों एक साथ खेलते और साथ में ही पेड़ के फल तोड़कर खाते थे। उस दिन वो दोनों खेलकर थक गए थे, उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी। तब सूअर बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम वही फल खाकर उब नहीं गए? मुझे तो अब कुछ नए फल खाने का मन कर रहा है। क्यों ना हम जंगल चले जाए? अरे नहीं सूअर, हम जंगल नहीं जा सकते। वहाँ तो खूंखार शेर है। उसने हमें देखा तो हमें वो जान से मार डालेगा। मेरी माँ ने तो मुझे साफ साफ मना किया है वहाँ जाने के लिए। और हाँ, मुझे शेर से बहुत डर भी लगता है। वो तो मेरी माँ ने भी मना किया है, पर हम उन्हें बताकर थोड़ी ना जाएंगे। चलो दोस्त, आज फल खाने के लिए ही हम जंगल जाते हैं। और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या बात है? हम वहाँ से अपनी अपनी माँ के लिए फल भी तो लाएंगे ना। उन फलों को देखकर माँ गुस्सा भी भूल जाएगी। सूअर ऐसा कहकर बंदर को अपने साथ जबरदस्ती जंगल ले जाता है। वो दोनों जंगल में फलों से भरे पेड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बंदर तो रसीले और मीठे फल देखकर अपना डर ही भूल जाता है। वो दोनों पेड़ से फल तोड़कर खाने लगते हैं। फल खाने की वजह से वो दोनों सुस्त हो जाते हैं और वही सो जाते हैं। तभी वहाँ खूंखार शेर आता है। सूअर और बंदर को देखकर वो कहता है, अरे वाह, आज बंदर और सूअर एक साथ। कितने दिनों के बाद ऐसा शिकार मिला। आज तो दावत ही दावत है। ऐसा कहकर शेर हंसने लगता है कि तभी वो दोनों जाग जाते हैं। सामने शेर को देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं। तब बंदर धीरे से सूअर के कान में कहता है, अरे सूअर, देखा, शेर है आगे। अब तो हम मारे गए समझो। मैंने कितना कहा था कि यहाँ नहीं आते, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बंदर ऐसे सूअर के कान में गुदगुदाता है। तब सूअर बड़ी ही हिम्मत करके शेर से कहता है, अरे शेर, हम नन्हे मासूम जानवरों को खाकर तो तुम्हारे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। मैं तुम्हें बड़े बड़े जानवरों के पास ले जाऊंगा जंगल के, लेकिन हमें छोड़ दो। बड़े जानवरों की बात सुनकर शेर के मन में लालच आ जाती है और वो कहता है, अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अभी के अभी चलो। नहीं नहीं शेर, हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। अभी वो सब खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होंगे। रात के समय में वो सब अपने अपने घरों में आते हैं, तब तुम्हें मैं वहाँ ले जाऊंगा। तब तक हम यहाँ से जाते हैं। सूअर बंदर के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी शेर उन्हें रोकते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि तुम वापस आओगे? वो कुछ नहीं, जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक तुम्हारा दोस्त बंदर मेरे साथ रहेगा। शेर बंदर को रोक देता है। सूअर जंगल से थोड़ी दूरी पर जाता है। उसे वहाँ एक दलदल दिखाई देती है। उसके दिमाग में फौरन एक प्लान आता है और वो सोचता है, अरे शेर को तो इस दलदल के बारे में पता भी नहीं होगा। इस दलदल के ऊपर झाड़ियाँ बिछा देता हूँ और रात को इसी जगह से शेर को ले जाता हूँ। तब शेर इस दलदल में फंस जाएगा और सारे जानवरों की जान भी बच जाएगी। सूअर ऐसा सोचकर उस दलदल के ऊपर झाड़ियाँ बिछा देता है। रात हो जाती है। उधर बंदर और सूअर घर न आने की वजह से पहाड़ पर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। वो सारे जानवर बंदर और सूअर को ढूंढने निकलते हैं। तो सूअर शेर के पास जाकर उसे उस जगह तक लाता है। उस जगह आते ही सूअर शेर से कहता है, अरे शेर, अगर हम इस रास्ते से गए तो हम पहाड़ पर जल्दी पहुंच सकते हैं।
आप आगे चलिए, हम आपके पीछे रहते हैं। सूअर की बात सुनकर शेर आगे चलने लगता है, पर तब वो झाड़ियों से दलदल में गिर जाता है। वो दलदल में फंसते ही जाता है, मदद के लिए चिल्लाने लगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। तब तक वहाँ सारे जानवर भी पहुँच जाते हैं। शेर को दलदल में फंसा देख उन्हें बहुत खुशी होती है। इस तरह से वो शेर उसी दलदल में फंसकर मर जाता है और उस दिन के बाद से सारे जानवर फिर से एक बार जंगल में आकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। पिग, काउ एंड लायन फ्रेंडशिप। एक तालाब के किनारे एक गाय हरी हरी घास चर रही थी और उसी तालाब में सुअर मजे से डुबकियां लगा रहा था। दोनों पक्के दोस्त थे, जहाँ भी जाते हमेशा साथ साथ जाते। बीच बीच में सुअर गाय के ऊपर मजे से पानी उड़ाता और गाय उसे गुस्से से घूरती। अब की बार तूने फिर से ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा जब देखो तब या तो कीचड़ या तो पानी, बस इसी में बैठा रहता है। अरे जरा बाहर निकल, कितनी प्यारी पीली धूप का आनंद तो ले। मेरा आनंद लेने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही करूँगा और तुझे भी पानी से भिगो दूंगा। बच सकती है तो बच। दोनों जिगरी दोस्तों की प्यारी नोकझोंक शुरू थी कि तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज गाय के कानों में पड़ी। वो उस तरफ बढ़ने लगी। जब सुअर ने उसे किसी और दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के उस तरफ पहुंची, उन्होंने देखा कि एक जख्मी शेर वहां पर दर्द से बिलख रहा था। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था। शेर को देखते ही सुअर डर के मारे भागने लगा और भागते भागते उसने गाय को भी वहां से भागने के लिए कहा। अरे अरे मंदबुद्धि, वहाँ क्यों खड़ी है? अपनी जान बचाकर भाग, वो शेर है। शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, पता नहीं है क्या, चल यहाँ से। उसकी बात सुनकर गाय ने कहा, चुप कर डरपोक, देख नहीं रहा उसकी हालत कितनी खराब है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो उसकी मदद करूंगी। सुअर की बातों को अनसुना कर गाय शेर की तरफ आगे बढ़ी। मन में वो भी थोड़ा सा डर रही थी, पर उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी जीभ से शेर के पैर पर लगी चोट को साफ किया। जानवरों की लार मरहम का काम करती है और गाय की लार उसके चोट को लगते ही शेर को काफी अच्छा महसूस होने लगा। गाय के प्यार और विश्वास की वजह से शेर को बहुत ही अच्छा लगने लगा। सुअर जहां अपने दोस्त को वहां से छोड़कर भाग गया था, वो भी तुरंत ही अपने दोस्त के पास वापस लौटा और तालाब से कुछ पानी लेकर शेर की चोट पर डाल दिया और पास ही में लगा एक पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से पीसकर शेर की चोट पर लगा दी। बाकी सारे जानवर तो मुझे देखते ही डर कर भाग जाते हैं, पर तुम दोनों ने मेरी मदद की। ऐसा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? डर तो मुझे बहुत लगा, पर इस मंद बुद्धि के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या करूँ, इससे दोस्ती जो की है निभानी तो पड़ेगी। बेटा, अब इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक होकर हमें खा जाए, चल अब तो भाग ले। चुप कर आलसी, हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैंने बस वही किया है। तुम अपना ख्याल रखो, अब हम चलते हैं। दोनों ने शेर से बड़े प्यार से और डरते डरते विदा ली। शेर भी उनके इस प्यार से भावुक हो गया और मन ही मन निश्चय किया कि वो कभी भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और हो सके तो उनकी मदद भी करेगा। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह से ठीक हो गया। कभी कभार गाय और सुअर उसका हालचाल पूछकर चले जाते। शेर भी उनके इस व्यवहार से काफी खुश हो जाता। एक दिन ऐसे ही सुअर और गाय जंगल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक एक भेड़िए के झुंड ने सुअर पर हमला कर दिया। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो सुअर को बचाने की कोशिश भी करने लगी। तुम सच में मंदबुद्धि हो और इतने सारे भेड़ियों का सामना तुम नहीं कर पाओगी। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। वहाँ काफी शोरगुल था। उनके चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी।
अब गाय और सुअर को लगा कि जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह भर के देखा, एक दूसरे से अलविदा ली कि तभी उन सब के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजी और कहीं से अचानक शेर उन सब के बीच आकर खुद खड़ा हो गया। शेर को देखते ही गाय खुश हो गई। अब शेर ने अकेले ही उन सब भेड़ियों का सामना किया और उनको वहां से पूरी तरह घायल करके भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरे दोस्तों? क्या मुझे आने में देर हो गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर को अपने सामने देखकर मैं इतना खुश हो जाऊंगा। अभी अभी मरते मरते बचा है, पर इसकी नौटंकी खत्म नहीं हुई। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर हमारी जान बचाई। शेर ने खुशी खुशी उन दोनों को गले लगा लिया और उनसे विदा ली और आगे भी उन दोनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली और वो हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। उन तीनों के अजीबोगरीब दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में फैलने लगे और सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। 3 चीता और ऑस्ट्रिच। एक साल जंगल में सूखा गिर जाता है। उसी जंगल में 2 भाई बहन ऑस्ट्रिच रहते थे। सूखे की वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो भी खाने की तलाश में दूसरे जंगल जा रहे थे। बीच रास्ते में भाई ऑस्ट्रिच को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तब वो कहता है, दीदी बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक भी गया हूँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा। अरे बस थोड़ी दूरी पर है दूसरा जंगल, वहाँ चलते ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ, बस थोड़ी देर धीरज रखो। बहन ऑस्ट्रिच अपने भाई को दिलासा देती है और आगे चलते रहने के लिए कहती है, पर थोड़ी ही देर में भाई ऑस्ट्रिच रुक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, दीदी अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, आंखों के सामने तो अंधेरा सा छा गया है, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अपने भाई की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो आसपास देखती है कि कुछ खाने को मिले, उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो अपने भाई से कहती है, सुनो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ मिलता है क्या ये देख कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुकना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। ऐसा कहकर वो अपने भाई को पेड़ के नीचे छोड़कर खाना ढूंढने जाती है। सूखे की वजह से दूर दूर तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ 3 भूखे चीते आते हैं। तब एक चीता कहता है, अरे यार, ये क्या मुसीबत आई है, इस साल का सूखा सारे जानवरों को परेशान करके रखा है। अरे बाकी के जानवरों के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में सोचो। ये सब जानवर यहाँ से जा रहे हैं, फिर हमें खाने के लिए क्या रहेगा। अरे सही कह रहे हो, वैसे कुछ दिनों से कहाँ पेट भरकर खाना मिला है, ऊपर से ये गर्मी, पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसे बोलते हुए वो आगे जा रहे थे कि उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे ऑस्ट्रिच पर जाती है। तब एक चीता कहता है, आखिरकार भगवान ने हमारे लिए खाना भेज दिया, वो देखो तंदुरुस्त ऑस्ट्रिच। अरे पर ऑस्ट्रिच की किक बहुत जोरों की लगती है, हम में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके, ऐसे में क्या हम उसका शिकार कर पाएंगे। अरे देखो उसे अच्छे से, लगता है कि वो भी भूखा है, अगर हमने उस पर हमला किया तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, हम आसानी से उसे मार डालेंगे, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों उस ऑस्ट्रिच के पास जाने लगते हैं। उधर बहन ऑस्ट्रिच को कुछ फल खाने के लिए मिल जाते हैं, उसे बहुत ही खुशी होती है। वो फल लेकर अपने भाई के पास आने लगती है। तब वो देखती है कि 3 चीता उसके भाई पर हमला करने वाले हैं। तब वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये 3 चीते कहाँ से आए, मेरे भाई के पास अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके, मुझे जल्दी ही जाकर उसे बचाना होगा। ऐसा कहकर बहन ऑस्ट्रिच फल संभालते हुए तेजी से दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है।
तब तक 3 चीतों ने उस ऑस्ट्रिच पर हमला कर दिया था, उसे अपने पंजों में जकड़ लिया था। अब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी बहन ऑस्ट्रिच वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, छोड़ दो मेरे भाई को, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो 3 चीता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते। तब बहन ऑस्ट्रिच पूरी ताकत से चीता पर हमला करती है। वो अपने लंबे पैरों से चीता को मारने लगती है, जिस वजह से चीता भाई ऑस्ट्रिच को छोड़ देते हैं। तब चीता कहता है, अरे ये बहन ऑस्ट्रिच कमजोर नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकती है। पता है ना, अगर इसकी एक भी किक सर पर लगी तो भेजा बाहर निकल आएगा। अब तो भलाई इसमें ही है कि यहाँ से भाग लो। तब वो 3 चीता बहन ऑस्ट्रिच का ये रूप देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। बहन ऑस्ट्रिच अपने भाई ऑस्ट्रिच को फल खाने के लिए देती है। फल खाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तब वो कहता है, दीदी, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। तुम तो मेरी माँ जैसी हो दीदी। ऐसा कहकर वो अपने बहन का धन्यवाद करता है। उस दिन वो वहीं पर रुककर आराम करते हैं और दूसरे दिन जंगल जाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। Three buffaloes and lion attack। 3 जंगली भैंसें बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थी। इसी ताकत का उनमें काफी घमंड था। वो हमेशा एक दूसरे को हराने और नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। उस कोशिश में वो एक दूसरे का और खुद का नुकसान भी करती और उसकी उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। पर इन सब से एक भैंस अब काफी ऊब चुकी थी। बहुत हो गया यार ये झगड़ा, हमेशा एक दूसरे को हराने में हमारा पूरा दिन बीत जाता है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो हम मजे से अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। आखिर दोस्तों की जिंदगी में बहुत मायने होते हैं। जैसी जैसी तेरी उम्र बढ़ रही है तू दादी अम्मा बनती जा रही है। जब देखो तब प्रवचन झाड़ना शुरू कर देती है। मुझे नहीं सुनना तेरा प्रवचन, परेशान मत कर, चल निकल यहाँ से। मुझे तो लगता है ये बार बार हार से शर्मिंदा हो गई है, इसलिए हमसे मुकाबला करने से डर रही है। और ये सब इसके बहाने हैं, कुछ और नहीं है। दोस्ती और तुम दोनों से कभी नहीं। दोनों बहनों ने उस भली भैंस की बात को अनसुना कर दिया और उसी को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल गई। उस पहली भैंस ने उन दोनों में सलाह करवाने की बहुत कोशिश की, उन दोनों से दोस्ती करने की भी काफी कोशिश की, पर सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि उन दोनों को उस भैंस की बात माननी पड़ी। जंगल में एक बाहरी शेर ने काफी आतंक मचा रखा था। वो काफी जानवरों को अकेला पाकर उन पर हमला कर देता और फिर उनका शिकार मजे से खाता। देखो दोस्तों, अब तो संभल जाओ। अगर अब शेर से बचना है तो एक हो जाना पड़ेगा, वरना एक एक कर कर वो हमें मार डालेगा और खा जाएगा। हाँ, आज पहली बार इसने अकल की बात तो की है। चलो पहले उस शेर से निपट लेते हैं, फिर एक दूसरे से निपटते रहेंगे। ठीक है, अब तुम दोनों इतना जोर दे रही हो तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर एक बार उस शेर के निपटने के बाद तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हो ना? तीनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे की मदद करने और उस शेर से एक दूसरे की रक्षा करने की ठान ली और हमेशा एक साथ रहने लगी। जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ दिन बिताने लगी, एक दूसरे के और करीब आने लगी, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लगी। मन ही मन वो तीनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई थी। एक दिन ऐसे ही वो जंगल में हरी हरी घास के मजे ले रही थी कि तभी उन्हें शेर की घुर्राने की आवाज सुनाई दी। तीनों के कान खड़े हो गए और तीनों एक दूसरे से चिपक कर खड़ी हो गई। शेर को ढूंढने लगी कि तभी अचानक से उनके सामने जोर से दहाड़ता हुआ शेर आ धमका। वाह, 3 मोटी और ताजी भैंसें। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करती हो, इसलिए जिसे अपनी जान प्यारी है वो भाग जाओ। जो पीछे रह गया वो मेरा शिकार बनेगा। तीनों के मन में दुविधा थी। तीनों को लग रहा था कि शायद बाकी दो उनकी मदद के लिए वहां नहीं रुकेंगे, इसलिए तीनों जहां थे
वहीं से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी कि तभी दूसरे नंबर की भैंस को शेर ने एक बड़ी सी छलांग लगाकर पकड़ लिया। भैंस के चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, जिसे सुनते ही बाकी की 2 भैंसें वहां पर ही रुक गई और उसकी जान बचाने के लिए वापस उसकी तरफ मुड़ी। मुसीबत में फंसी भैंस को उन दोनों भैंसों का वापस आना बड़ा हैरानी की बात लगी। तुम दोनों यहाँ वापस क्यों आई? भाग जाओ यहाँ से, वरना ये दोस्त तुम्हें भी खा जाएगा। ऐसे कैसे? यहाँ हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। 1 से भले 2 और 2 से भले 3, हम तीनों मिलकर इस शेर से मुकाबला आसानी से कर सकती हैं। अब बातें ही करोगी या इस शेर को सबक भी सिखाओगी? चलो। दोनों ने मिलकर एक साथ शेर पर हमला किया। उन भैंसों की नुकीली सींगों से शेर को चोट लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसने उस भैंस को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया और उन दोनों भैंसों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पर अब सामना 3 शक्तिशाली भैंसों के साथ था। तीनों ने उस पर बड़ी ही तेजी से विशाली वार किए। एक साथ तीनों के वार होने की वजह से शेर को संभालना मुश्किल हो गया। उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। देखा, मैंने कहा था ना, हम तीनों अगर साथ रहेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। हाँ, बस बहुत हो गई खुद की तारीफ। वैसे मैंने तुम दोनों से उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। पता नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वापस आती। नहीं, तुम दोनों ने मेरे लिए जोखिम उठाया है। आज से मैं तुम्हारी पक्की वाली दोस्त। अब तुम कितना भी मुझे दूर भगाओ, मैं तो तुमसे चिपकी ही रहूंगी। तीनों एक साथ हंसने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार से गले लगते हैं। इस हादसे के बाद तीनों हमेशा के लिए साथ रहने लगी और एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। किसी ने सही कहा है दोस्तों, अगर जिंदगी में किसी मंकी राइड एनिमल क्ले ट्रेन। जंगल में बंदरों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। उस झुंड के बड़े बंदर शहर आते जाते रहते थे और शहर से अजीबोगरीब चीजें जंगल ले आया करते थे। एक बार ऐसे ही उन लोगों ने बहुत सारी क्ले इकट्ठा कर ली और जंगल ले आए और इंसानों की देखा देखी उसकी एक रेलगाड़ी बनाई। काफी मेहनत करने के बाद सबने मिलकर उस रेलगाड़ी को पूरा कर लिया, पर उस मिट्टी को अभी भी सूखने में वक्त था, इसलिए वे बंदर अपने बच्चों को उसके आसपास भी भटकने नहीं देते थे। अरे यार, ये कितना बढ़िया रेलगाड़ी है इन लोगों ने बनाई है, पर हम बच्चों को ये लोग जाने ही नहीं देते। मुझे तो कैसे भी करके उसमें बैठना है। अरे बेवकूफ, अभी तो वो ठीक से बनी भी नहीं है। अगर अभी तुम जाकर उसमें बैठ गए तो वो टूट जाएगी, फिर ना तो तेरे काम की रहेगी और ना ही किसी और के। थोड़ा धीरज रख, फिर कल से हम उसकी सवारी करेंगे और मजे करेंगे। दोनों नन्हे बंदर आपस में बातें कर रहे थे। पहले वाला उतावला दिखा, दूसरे ने उसे धीरज रखने के लिए कहा और वो भी उसकी बात मान गया। पर दोनों दोस्त रोज उस रेलगाड़ी की तरफ चक्कर लगाने आया करते, उसके हाल चाल देखा करते। अब इंतजार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जैसे ही बड़े बंदरों ने उन्हें कहा कि अब रेलगाड़ी पूरी तरह से तैयार है, उन लोगों ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया और सब उस मजेदार रेलगाड़ी का सफर करने के लिए उछल कूद करने लगे। तब बड़े बंदर ने उनकी उत्सुकता देखते हुए कहा, अरे हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो बनाई गई है, थोड़ा और धीरज रखो, वरना खामखा में तुम काम बिगाड़ दोगे। कितना धीरज रखे, अब तो बहुत हो गया, हमें जल्दी से इसकी सवारी करनी है। बच्चों की उत्सुकता देखकर बड़ों ने भी हार मान ली और बच्चों को उस रेलगाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा अनुभव उन्होंने पहली बार किया था। देखना जरा संभल के, कहीं मस्ती के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। ओहो, तुम तो दादी अम्मा बन गई। बस हमेशा रोती ही रहना। अब तो मजे करो, कितने मजे आ रहे हैं। बेचारा सयाना बंदर जब भी समझदारी की बातें करता, दूसरे बंदर उसे चुप करा देते। उसे डर था कि कहीं अच्छी भली रेलगाड़ी टूट ना जाए, पर बाकी लोगों को उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपनी धुन में मस्ती कर रहे थे। धीरे धीरे रेलगाड़ी जंगल के सारे इलाके घूमने लगी। अब उन्हें पेड़ पर इधर उधर कूदने की बजाय इस रेलगाड़ी की सवारी अच्छी लगने लगी।
मैंने तो तय कर लिया है, अब मैं पेड़ पर कूदना बंद करूँगा। अब मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो रेलगाड़ी में बैठकर ही जाऊँगा। मैं भी। चुप करो, ये तो कभी कभार सैर करने के लिए ठीक है, पर रोज यहाँ पर घूमना ठीक नहीं। हमारा पुराना तरीका ही सही है, वो ज्यादा सुरक्षित भी है और हमारी कसरत भी होती रहती है। ये दादी अम्मा फिर शुरू हो गई। ठीक है दादी अम्मा, आप पेड़ों पर कूदती रहना, हम तो इसी में घूमेंगे। वो लोग आसपास बातें करते करते सवारी का मजा उठा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ भेड़िए की घुर्राने की आवाज आने लगी। उनकी आवाज सुनकर बंदर डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएं। तभी उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। बाकी सारे बंदरों की सोचने समझने की शक्ति बंद हो चुकी थी कि तभी सयाने बंदर को अपने पेड़ों की याद आई और उसने तुरंत अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहा। वो भी बिना देर किए तुरंत पेड़ों पर चढ़कर बैठ गया। काफी देर तक भेड़िया उन्हीं पेड़ों के नीचे घूमता रहा, फिर थक कर अपनी राह पर वापस मुड़ गया और उसके जाने के बाद बंदरों ने चैन की सांस ली। आज तो बाल बच गए, वरना उस रेलगाड़ी की पहली सवारी ही हमारी जिंदगी की आखिरी सवारी बन जाती। मैंने तो कान पकड़ लिए, आज के बाद रेलगाड़ी में नहीं बैठूंगा। मैं भी नहीं बैठूंगा। कर दी ना फिर से मूर्खों वाली बात। हमेशा ऊटपटांग बातें ही करना, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे बाबा, इसमें रेलगाड़ी की गलती नहीं, तुम ही लोग चिल्ला कर उस भेड़िए को न्योता दे रहे थे, इसलिए वो आ गया। कभी कभार मजे करने के लिए ये रेलगाड़ी बहुत बढ़िया चीज है, पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारे पेड़ ही हमारे दोस्त हैं, हमारी ताकत है। इसलिए हमें अपने पेड़ों को नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस रेलगाड़ी की मजेदार सवारी। जिंदगी में सब चीजों को साथ लेकर चलना ही समझदारी है। सही कहा दादी अम्मा, आज के बाद आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। आप ही की सलाह की वजह से आज हम जिंदा हैं, नहीं तो जय हो दादी माँ की। भेड़िए के जाते ही बंदर फिर से रेलगाड़ी में जा बैठे और जहाँ से उन्हें सवारी शुरू की थी वापस वहीं पर जाकर रुके। सारे बंदर बहुत ही ज्यादा खुश थे। बड़े बंदर उनका इंतजार कर रहे थे। छोटे बंदरों ने उन्हें सारी बात बताई, सिवाय भेड़ियों के। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।